ये लोडर रखा है तो PPE के नाम से लॉन्च किया गया कि जिसके लिए रखे गए और ये सबसे आयल बैटरी से इस्तेमाल किया गया। अब इसके जो सेल्स मैनेजर है उनसे जो फीचर के बारे में डिटेल पूछते हैं कि नाम से कैसा है ताकि वो हमें पता चल सके कि फ्यूचरिस्टिक लोडर है कि या वैसे काम है। इसमें डिटेल हम से पूछते हैं कि क्या चीज़ है। पहले ये देखते हैं इसकी जो हेडलाइट देखिए आपको LED हेडलाइट नजर आएगी। अगर फ्रंट के शॉप पर देखते हैं इंस्पेक्टर ये देखिए लाइट और कितनी पावरफुल लाइट है। इसमें आप देख सकते हैं दो बड़े राउंड से इसमें लाइट दी गई है और इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं और स्पेशली शॉप ऑफ चारों देखते हैं शॉप ऑफ चारों। अब अगर फ्रंट पे देख सकते हैं ब्रेक है ये डबल ब्रेक। अब जो ये देखिए इसका मोनोग्राफ अब ये पैसिफिक जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जो लॉन्च किए एक केरल पंजाब की तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन है कि पंजाब ग्रीन के हवाले से एक लोगो है। अब इनके जो सेल्स मैनेजर है उनसे थोड़ी इंफॉर्मेशन उनसे देते हैं, बाकी डिटेल आपसे देते हैं। जी मोहतरम, अब थोड़ा सा बताना हम पसंद करेंगे कि ये इसकी जो ये अगर कोई आदमी देता है तो इसके क्या बेनिफिट है और अगर दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके कौन कौन से फीचर से प्रॉमिंग है? सर सबसे पहले तो ये है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है ना वो बिल्कुल आपके जो कन्वेंशनल रिक्शा चलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें मोटर की, जो मोटर हमने इंस्टॉल की है वो 1800 वॉट की मोटर इंस्टॉल की है जो कि ऑलमोस्ट 1 टन के करीब वेट उठाती है। और उसके अंदर जो बैटरी है, बैटरी की बात करें तो हमने लिथियम आयन फॉस्फेट इस्तेमाल की है जो 60 वोल्ट और 150 एम्पेयर की हमने बैटरी इंस्टॉल की है जो आपको जो माइलेज देती है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर के माइलेज देती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका इसके ऊपर खर्चा क्या आने वाला है, जो मेन चीज है जो खर्चा है जो कन्वेंशनल रिक्शा चलते हैं जो हमारे नॉर्मल ये वाले रिक्शा है इलेक्ट्रिक रिक्शा, इसके साथ अगर बात करें जो कन्वेंशनल रिक्शा है वो अगर आप 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलाएं तो आपका जो महीने का खर्चा आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के करीब वो आपका खर्चा आता है, जो फ्यूल की मद में भी आता है और उसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी। जो मैं सिर्फ इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, अदर मेंटेनेंस की मैं बात नहीं कर रहा, तो उसकी मद में तकरीबन ही आपको 45,000 रुपया कॉस्ट करता है। अगर आप इसकी बात करें तो आपको मैक्सिमम ये चार्ज करने के बाद जो आपको जो बिजली का बिल देगा, आप अगर घर के बिल की बात करें तो ये आपको मैक्सिमम 10,000 के करीब आपको बिल दे पाएगा मैक्सिमम। पॉसिबिलिटी जो हमने एवरेज निकाली हुई है वो तकरीबन 7,500 से 8,000 रुपये हमने एवरेज निकाली हुई है। और अगर इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये तकरीबन 5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। 5 घंटे में चार्ज होने के बाद ये आपको 150 किलोमीटर की रेंज देगा। और अगर लोड की बात करें तो 120 किलोमीटर विद लोड 1 टन के वेट के साथ। और सबसे बड़ी खासियत जो है वो इस लोडर के अंदर वो ये है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक भी लगा हुआ है। जो नॉर्मल हमारी कंपनी जो अगर बना रही है उसके अंदर हाइड्रोलिक जैक नहीं है, लेकिन नॉर्मल जैक जरूर है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिक जैक दिया हुआ है जो आप इसको इजीली उठा भी सकते हैं और बाद में इसको एक पुश के ऊपर एक बटन के साथ उठा भी सकते हैं और एक बटन के साथ गिरा भी सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस रिक्शा के अंदर। इसकी अगर हम बात करें इसमें जो आप इसको फ्यूचरिस्टिक लोडर रिक्शा कह सकते हैं। सर आपको जैसे कि पता है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से भी हमें इस वक्त ये आगाही दी जा रही है कि हम पेट्रोल से हटे और इलेक्ट्रिक के ऊपर आए। और इलेक्ट्रिक में जैसे कि अब आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर 40 के करीब इलेक्ट्रिक इन्होंने बसेस भी चला दी हैं, तो उसको अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये चीज दी बेस्ट है। ना ये पोल्यूशन क्रिएट करती है, ना दूसरी तरफ आपकी माहौलियाती जो आलूदगी है उसके ऊपर भी इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है। नॉइस पोल्यूशन की बात करें वो भी बिल्कुल जीरो है। तो इस चीज की अगर बात करें तो ये फ्यूचरिस्टिक भी है और साथ में हमारा जो माहौल है जो डे बाय डे खराब होता जा रहा है उसको भी ये बचा रही है। अब मैं 2 सवाल आपसे करता हूँ, मुझे ये बताएं इसमें जो बैटरी का इस्तेमाल किया गया है क्या वो लिक्विड बैटरी है, ड्राई बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, कौन सी बैटरी इस्तेमाल है? सर जो बैटरी है स्पेशली इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल की है जो कि पाकिस्तान के माहौल को वेदर को देखते हुए इन्होंने ये बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा लोगों का सवाल ये होता है लिथियम आयन फॉस्फेट जो है ना वो ज्यादा गर्मी की वजह से ब्लास्ट कर जाती है, लेकिन हमने जो बैटरीज बनाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है, टेस्टेड है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर एक बैटरी यूज करते हैं
ये सेम उसी तरह की फ्यूचरिस्टिक बैटरी है जिसका आपको कोई भी नुकसान नहीं है, और बाद में भी अगर बात करें तो ये बाद में भी आपके माहौल को गंदा नहीं करती है। अब एक और चीज पूछना चाहते हैं कि अगर लोग पूछते हैं कि यह बैटरी की वारंटी कितनी देते हैं, अगर ये तो 5-6-4 साल के बाद खराब हो जाती है, ऑल्टरनेटिव क्या है इसका? सर सबसे पहले तो ये है कि इसकी बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो 2000 के करीब है, और इसकी जो वारंटी है वो इसकी सर्विस की 3 इयर्स की है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन लेके जाएं पर मंथ के हिसाब से तो आपका 1,20,000 रुपये, आप अगर हम फ्यूल आपका बिजली की मद में बात करें तो 1,20,000 रुपये आपका 1 साल का खर्चा आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको 3 साल के अंदर लेके जाएं तो 3,60,000 रुपये आपका खर्चा बनता है। और उसके बाद लेट से बहुत अगर बैटरी खराब हो जाती है, वैसे तो 2000 साइकिल की बात करें तो ये 2000 आपके 5.5 साल चलती है। लेट से 3 साल के बाद अगर ये खराब हो जाती है तो 3 साल के बाद आपको जो इसका बैटरी का खर्चा जो आपको कॉस्ट करेगा वो अप्रोक्स 3 लाख रुपया कॉस्ट करेगा आज की कीमत के मुताबिक। तो पॉसिबिलिटी ये है जैसे हुकूमत पंजाब भी और हुकूमत पाकिस्तान भी इस चीज की तरफ देख रही है और वो चीजों को आगे मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही है, तो पॉसिबिलिटी यह है कि आने वाले 3 सालों में इसकी जो कीमत है वो गिर के 1.5 लाख रुपया हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बढ़ के 5 लाख रुपया हो जाए। लेकिन हम पॉजिटिव सोच को मद्देनजर रखते हुए ये 1.5 लाख के करीब आ जाएगी होपफुली। 1 लाख के करीब अगर 3-4 साल के बाद अगर चेंज करते हैं खराब हो जाती है, अच्छा खराब क्यों होती है ये बैटरी? अगर आदमी एहतियात करे तो खराब नहीं होती, तो किस वजह से आदमी ये बैटरी खराब हो सकती है ताकि एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसे अवॉइड किया जाए? सर एक मेन चीज तो ये है कि इसके अंदर जो बैटरी के अंदर BMS इंस्टॉल किया गया है, जो आपका जब आप चार्जिंग के ऊपर अपनी बैटरी लगाते हैं, जब बैटरी फुल हो जाती है ऑटोमेटिकली इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। सबसे पहले सवाल का जवाब तो आप कहिए कि ये खराब क्यों होगी, ओवरचार्ज होने की वजह से खराब होगी, इसमें ओवरचार्जिंग है ही नहीं है। तो आपकी जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली सेफ रहेगी। जो इसकी टोटल लाइफ है ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ पूरी करेगी, और पूरी करने के बाद जो है ऑब्वियसली हर एक चीज की लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद उसमें डेड होना होता है। जो इसकी लाइफ साइकिल है उसके बाद ही डेड होगी, उससे पहला नहीं होगी। अब तो ये बैटरी का हो गया मामला, क्योंकि ये लिथियम बैटरी इस्तेमाल हो रही है तो ये बैटरी का रक्षा है। अब इसकी प्राइस की अगर बात कर रहे हैं तो प्राइस क्या है इसकी? है सर इसकी कार की कीमत है वो कौन सी है? सर इसकी जो अभी हमने मतलब जो प्राइस रखी है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए रखी है। वो भी इस वजह से रखी है कि ये जो हमारी चीज है ये लोगों में मकबूल हो, आम हो, लोग इसको खरीदें। जाहिर है लोग ये कहेंगे यार ये बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन उसके अंदर मेन चीज ये आती है कि ये पाकिस्तान में अभी फर्स्ट स्टेप है। हमारी कंपनी सबसे पहले लोडर रिक्शा लेकर आई है, और जो हमारे कन्वेंशनल रिक्शा चलते हैं लोडर्स के अलावा वो भी हमारी कंपनी लेकर आई है। तो अगर बात करें तो इनकी प्राइसेस अभी तक आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर आप जैक वाला नॉर्मल रिक्शा लें तो वो भी आपको 5.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। और फिर वही बात है कि उसकी आप इंजन की बात करें, इंजन के खर्चों की बात करें, वो बला 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 सारी चीजों को ऐड करें तो वो आपको पर मंथ जो कॉस्ट करता है वो 50,000 रुपये आपको कॉस्ट करता है। और जो आदमी गरीब आदमी जो रिक्शा इंस्टॉलमेंट पे परचेज करता है वो कम से कम 30 से 35,000 रुपया उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करता है, और तकरीबन 50,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा करता है फ्यूल के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, और उसके बाद वो अपने घर के लिए खर्चा निकालता है। तो जो गरीब आदमी है ये तमाम चीजों को बेयर करने के बाद फिर अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाता है। अगर देखा जाए अगर इसकी 30,000 या 35,000 रुपया किस्त हो और उसके बाद आप 50,000 रुपया जो बड़ा क्या कहते हैं फ्यूल की मद में वो पे कर रहा है वो माइनस कर दे तो वो 50,000 रुपये ये वाला भी और जो इसने कमाना है वो वाला भी, वो दोनों को बचा के अपने घर लेके जा सकता है, और 1 साल के अंदर वो इसकी पूरी की पूरी जो प्राइस है वो उसको रिकवर कर सकता है। मुझे ये बताएं इसकी सेफ्टी के हवाले से इसकी ब्रेक क्या क्या फंक्शन है, ब्रेक किस किस्म की, आगे कौन सी है पीछे कौन सी है? आपने हाइड्रोलिक जेट को बता दिया, इसकी जो पीछे कैबिन है वो लंबाई चौड़ाई? सर इसका जो कैबिन है वो अप्रोक्स 6 फीट लंबा है और अप्रोक्स 4 फीट चौड़ा है, ठीक है। और कैसी है फ्रंट एंड रियर ब्रेक है? सर ब्रेक इस तरह से है कि पाकिस्तान में शायद इससे पहले जो ब्रेक्स हमने रखी हुई है वो पाकिस्तान में शायद इससे पहले नहीं थी। हमने जो सिंगल फुट ब्रेक है उसके साथ ही तीनों ब्रेक को कंबाइन किया हुआ है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो तीनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और आपकी जो व्हीकल है कॉमन ब्रेक है, मास्टर सिलेंडर है? जी बिल्कुल, ये कॉमन, ये मास्टर सिलेंडर के ऊपर नहीं है, ये है तो बेसिकली नहीं ये आपकी ड्रम ब्रेक्स ही है, लेकिन इनको कंबाइन इस तरह से किया गया कि जब आप एक ब्रेक प्रेस करते हैं तो तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लच भी नहीं है
और यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक आपके पाँव के ऊपर है, सिंगल फुट ब्रेक है। जब आप प्रेस करेंगे तो तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक हैंड ब्रेक इजाफी दी गई है। जब आप हैंड ब्रेक इसको मतलब अप्लाई कर देते हैं, उसके साथ आपको फायदा ही होता है कि आपकी ये जो बाइक है, ये जो रिक्शा है, ये बिल्कुल इसकी जो रेस है ये फ्री हो जाती है। जब तक आप इसको डाउन नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। और एक चीज और है, इसके अंदर इसके साथ साथ एक हाई और लो गियर भी दिया गया है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपकी जो व्हीकल है वो हाई, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको हाइट चढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस गियर को इस्तेमाल करते करते आप इसको मतलब जो हाइट है वो भी आगे लेके जा सकते हैं। और मेन फीचर वो ये है कि जैसे चाइनीज रिक्शाज आते हैं, आपने शायद वीडियोस में देखा हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो इस तरह से होते हैं कि जब आप हाइट के ऊपर जा रहे होते हैं, आप ब्रेक छोड़ दें तो हमारे जो चाइनीज रिक्शाज हैं वो ऑटो ब्रेक लेके वापस आना शुरू कर देते हैं। तो वो वाला सिस्टम इसके अंदर भी है। अगर आप इसको हाइट के ऊपर लेके जाए, जी बिल्कुल। वो ये तो हो गया। इसकी लोडिंग कैपेसिटी आपने बता दी 1 से 1.5 टन की। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक ब्रेक भी आपने बता दी, प्राइस भी बता दी आपने, मैक्सिमम जो 1/4 से 150 किलोमीटर के करीब आपने बता दिया, ये हो गया। अगर हम रिक्शे के साथ कंपेयर करें, छोटे रिक्शा तो इलेक्ट्रिक क्या होगा, उसके साथ कंपेयर करें और इसके क्या? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साजगार के रिक्शा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जो वो इलेक्ट्रिक बना रहे हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप मुझसे शेयर करें, तो देन हम मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग की है इसी में आपको में, ओके, इसलिए मेरे पास ये सारा नॉलेज है, इसके चैनल खुला हुआ है। ठीक है। अब इस तरफ उसका हाइड्रोलिक चेक करो, उस तरह के देखिएगा इनकी ये बॉक्स के अंदर है ना, ये लिथियम आयन बैटरी है और ये हाइड्रोलिक 3 लाइंस पे है। इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये इसका कन्वर्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ और नीचे इसके मोटर इंस्टॉल्ड है डिफरेंशियल के साथ। ये इसके मोटर नीचे आप देख सकते हैं, कितने हॉर्स पावर की है ये सर हॉर्स पावर नहीं, इसमें वॉट होते हैं 1800 वॉट्स के है। और ये इसकी अपना इसका ये इसमें लिथियम आयन बैटरी है और ये इसकी चेसिस है बेचकर। सर एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसका जो BMS का सिस्टम है वो आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के साथ साथ ये होगा कि आपकी बैटरी की जो रिमेनिंग लाइफ है वो आप अपने फोन के ऊपर देख सकते हैं जस्ट ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ हमारी रिमेनिंग बैटरी क्या है। अच्छा, इसका डिफरेंशियल के साथ ये देख सकते हैं बैटरी है, जो इसकी मोटर भी लगी हुई है, लेकिन इसके जो कमर्शियल टायर है स्पेशली टायर की जो अपना क्या कहते हैं जो एक हैवी ड्यूटी टायर है, जी बिल्कुल। ये हैवी ड्यूटी टायर को बड़े साइज के सर उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के साथ करते हैं, हमने अपने लोडिंग कैपेसिटी के साथ मैच करके लोडिंग कैपेसिटी उनकी जो है ना वो वही है तकरीबन 1 टन से 1.5 टन। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता उसका यहाँ तो नहीं रखा जाता, पाकिस्तान में उससे डबल की जाती है। सर 1 टन के ऊपर कम से कम 2.5 टन का वेट डाला जाता है, और जो 2 टन वेट उठाता है उसके ऊपर कम से कम 4 टन का वेट डाला जाता है। अब ये देखिए कि जेट आगे ब्रेक सिस्टम आप देख सकते हैं। सर इसमें रिवर्स भी ऑटो है, अच्छा फॉरवर्ड जी आप इधर आके आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मूव करें आप। अच्छा अब ये देखेंगे ड्राइव जो है ये आगे जाने के लिए, ये फॉरवर्ड है और सिंपल है सर। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है। आप अभी तक एक ही ब्रांड बना रहे हैं कि इसके कोई 2 या 3 वेरिएंट है? सर इसके अंदर जो हमारे पास टोटल वेरिएंट्स हैं वो करीब हमारे पास हैं, एक हमारे पास सबसे मिनी है वो 800 वॉट के अंदर है, उसके बाद बड़ा आता है 1200 वॉट के अंदर, उसके बाद हमारा आता है 1500 वॉट के अंदर, फिर हमारा कन्वेंशन आता है लॉन्ग बार के साथ वो 1800 है, और ये जैक वाला अलग से है 1800।
आपको रक्षे के लिए भी आने का सर ऑटो रिक्शा हमारा ऑलरेडी हमारा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो भी पीजी के नाम से टुक टुक हमारे मॉडल का नाम है। वो 6 सीटर है और उसकी जो प्राइस है वो भी तकरीबन 7.5 लाख के करीब है। उसमें 18 करना चाहिए तो कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट आप बता सकते हैं, सेल पॉइंट? सर एक तो गुजरावाला में सर हमारा अभी तो लाहौर के अंदर जो हमारी शॉप है वो दरोगे वाला के अंदर है, जीटी रोड के दरोगे वाला जीटी रोड के ऊपर जो एक्सचेंज बनता है काजरम एक्सचेंज के बिल्कुल पास, इंटरचेंज काजरम इंटरचेंज के बिल्कुल पास। और उसके बाद जो हमारी फैक्ट्री है वो सुंदर राविड रोड के ऊपर है। और अगर किसी ने राब्ता करना है तो वो मेरे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नंबर अपना बोले 0335488642 0335488642। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको फोन के ऊपर भी दे सकता हूँ। और उसके अलावा आप हमारी फैक्ट्री विजिट करना चाहें, आपको डीलरशिप चाहिए, एनीथिंग, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। ये देखें इनका जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है और मैं क्योंकि ऑफिस से आ रहा था तो मैंने कहा एक न्यू मार्केट में लॉन्च की हुई है जो स्पेशली इलेक्ट्रिक है और उसकी फ्रंट माहौल को क्लियर करने के लिए ये किया गया है। ये देख सकते हैं इसकी, और इसमें 3 अफराद बैठने की गुंजाइश भी है। और ये देखिए बॉडी भी इसकी काफी मजबूत है और इसके जो फीचर हैं वो इन्होंने बता दिए इनके, क्योंकि ये कंपनी के नुमाइंदे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इनकी फैक्ट्री का विजिट करते हैं तो डिटेल से आपको इंशाल्लाह चीजें बताएंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। और व्यूअर देख के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए और ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।